और चलिए अब शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत वाला संडे। सेहत वाला संडे में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जाहिर सी बात है कि हर हफ्ते हर रविवार संडे के संडे हम आपके सेहत से जुड़ी अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करते हैं। और आज सबसे कीमती अंग आंखों पर चर्चा होगी। जी हाँ, आंखों से हम इस दुनिया को देखते हैं, लेकिन इतनी कीमती होने के बावजूद हम अपनी आंखों का ख्याल कई बार नहीं रख पाते और थोड़ी बहुत लापरवाही करते हैं। रोजमर्रा के जीवन में चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, हमारी आंखें इससे काफी प्रभावित होती हैं। इसके अलावा हानिकारक किरणों, केमिकल्स, इन सब से भी हमारे देखने की क्षमता पर फर्क पड़ता है और हम बिन बुलाए बीमारियों को दावत देते हैं। इसके अलावा कई बार जागरूकता की कमी के कारण हमारी आंखों की सेहत से हम समझौता करते हैं। इसीलिए सेहत वाला संडे में हमने सोचा कि आज चर्चा आंखों की सेहत पर करते हैं। और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 विशेष मेहमान। जी आप परिचय आपका करा दूं। हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर महिपाल सचदेव जी। डॉक्टर महिपाल चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर साइट में, और आंखों की सेहत को लेकर जो भी आजकल स्थितियां बन रही हैं उस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर महिपाल, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट सांची नायक जी हमारे साथ हैं। सांची, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस में। और जाने माने योग एक्सपर्ट सुरेंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले डॉक्टर महिपाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो चीज मैं आजकल देख रहा हूं, और शायद ये मानसून या बदलते मौसम में ज्यादा दिक्कतें होती हैं, कि आजकल आई इन्फेक्शन जो है वो कई बार बहुत ज्यादा लंबा खिंच जा रहा है। हम पहले देखते थे कि ये जो आई इन्फेक्शन है वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता था, लेकिन ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कह रहे हैं लोग कि बहुत लंबे वक्त तक उन्हें मेडिकेशन करने के बावजूद आई इन्फेक्शन बार बार रिपीट होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, नमस्कार प्रशांत जी। इसमें जिस आई इन्फेक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको हम आई फ्लू कहते हैं। तो नॉर्मली ये मॉनसून हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ज्यादा होता है, और कई बार ये एपिडेमिक प्रोपोर्शन ले लेता है जिसमें कि ऑलमोस्ट हर दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। फॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों में 3 सालों में लॉकडाउन वगैरह का था, और इस साल भी कोई ऐसी महामारी नहीं आई है आई फ्लू के बारे में। अब ये जो आपने बात करी है, स्पोरेडिक केसेस जो हैं आई फ्लू के आ रहे हैं, ये अगर हम गौर से देखें तो ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है, यानी कंजंक्टाइवा होता है जो बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है आई की, उसकी सोजन को हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। और वायरल इसलिए क्योंकि ये वायरस से कॉज होता है। ये नॉर्मली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, और इसमें आंख लाल होती है, आंख में पानी आता है और डिस्चार्ज वगैरह आता है, मगर ये नॉर्मली कॉर्निया यानी कि जो पुतली है उस पे ये स्पिल ओवर नहीं करता। आजकल देखा गया है कि ये कंजंक्टाइवा से कॉर्निया यानी कि जो ट्रांसपेरेंट पुतली सामने की होती है उस पे स्पिल ओवर कर रहा है, और जिसके कारण विजन में भी थोड़ी डिसेबिलिटी आ रही है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लंबे देर तक करना पड़ता है। नॉर्मली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, और सुपर एडेड इन्फेक्शन के लिए हम कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, मगर अगर ये कॉर्निया के ऊपर चला जाता है यानी कि ये केरेटो कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। केरेटो का मतलब कॉर्निया, कंजंक्टिवाइटिस यानी कि कंजंक्टिवा जो आपको बोल रहे हैं जो आई फ्लू है, तो उसमें फिर हमें एंटी वायरल मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट नॉर्मली एंटीबायोटिक्स और लुब्रिकेंट से ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ये ठीक हो जाती है। तो आजकल इसका थोड़ा सा असर ज्यादा परसेंटेज पेशेंट्स में हम कॉर्निया पे भी देख रहे हैं, जिसके करके ये थोड़ा लंबा रह रहा है रिजॉल्व होने में, और कई बार ये दाग छोड़ जाता है कॉर्निया में, जिसको कि कई महीने तक ये दाग रह सकते हैं और थोड़ा विजन में ब्लरीनेस रह सकती है। बिल्कुल डॉक्टर महिपाल, इसी से जुड़ा एक और क्वेरी थी जो कि हमारे एक दर्शक ने पूछी है कि उनकी एक आंख में इन्फेक्शन था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और ड्रॉप्स और बाकी चीजें उन्होंने ली। 1 हफ्ते बाद ये इन्फेक्शन दूसरी आंख में शिफ्ट हो गया। ये ऐसा क्यों होता है? ये लाजमी है, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टचिंग। जो आपका फ्लूइड आ रहा है, चाहे हैंकरचिप से कर रहे हैं या किसी चीज से कर रहे हैं, ये मतलब कि दिस इज समथिंग विच इज कंटेजियस।
वो एक तो दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है, और ऑब्वियसली नॉर्मली क्योंकि दोनों आंखें बड़ी नजदीक हैं और आप सेम आदमी है, इससे आंख को मतलब पहुंच रहे हैं, किसी चीज से दूसरी आंख में जा रहे हैं, नॉर्मली एक हफ्ते का समय नहीं लगता, ये बायलैटरली होता है, 2-4 दिन में ये दूसरी आंख में चला जाता है। तो बिकॉज इट इज कंटेजियस एंड इट्स इन्फेक्टिव, तो ये एक आंख से दूसरे जाना मतलब काफी स्वाभाविक है। तो ये तो होता ही है इसमें, क्योंकि अगर कोई वैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, यो कोई स्पेसिफिक कारण से कॉर्निया को इन्वॉल्व कर रही है, वो नॉर्मली एक आंख से दूसरी में नहीं जाती है। बट वायरल फीवर जैसे होता है, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, जैसे कोविड है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जा रहा है, वैसे ही कंजंक्टिवाइटिस जो होता है, जो वायरल होता है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाता है और एक आंख से दूसरी आंख को जाता है। एक कारण जो अगर आप देखें कि गर्मियों में या बरसातों में ये फैलता क्यों है, जब बरसात होती है नॉर्मली एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, हॉट होता है, जिसमें वायरस ज्यादा पनप सकते हैं। और जैसे अगर बारिश हो रही है या कुछ हो रहा है, तो बस स्टैंड में जाके या लोग एक किसी छाते के नीचे या किसी शेल्टर के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके करके ये मतलब टच होने करके एक दूसरे में फैलता बहुत ज्यादा है। तो एनवायरनमेंट प्लस द पीपल कमिंग टुगेदर इन वेरियस प्लेसेस, इसके करके ये छूत से मतलब छूने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जा सकता है। आई की जो टीयर्स हैं वो एक से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसके करके इन्फेक्शन फैलता है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने बताई, और जाहिर सी बात है कि लोग कई बार परेशान हो जाते हैं कि दवा करने के बावजूद क्यों इस तरह से दोबारा इसका रिपीट हो रहा है। तो वो डॉक्टर साहब ने हमने बताया, और जाहिर सी बात है इसमें साफ तौर पर आपको सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। मेडिकेशन अपनी जगह है, लेकिन आपको संक्रमण से बचने के लिए एहतियात रखनी होगी। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आंखों का योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आई साइट्स के लिए, बल्कि ये भी है कि जाहिर सी बात है कि इन सब में सबसे अहम है सुरेंद्र जी ये देखना कि आपको जब इन्फेक्शन हो रहा है तो भी किन योगा को करना आपके लिए जरूरी है, किन योगा को करना आपके लिए आवश्यक नहीं है, जरा बताएं इसके बारे में। जी बिल्कुल, जैसे आइज के लिए योगा में बहुत ही अच्छी योगा पोजेज हैं जिनको करने से आइज के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, और जितना ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो उनकी एक्सरसाइज बढ़ जाती है। तो सबसे अच्छा पोज है जो आइज के लिए हम कर सकते हैं, इसको धनुरासन कहते हैं, जो स्टमक साइड लेट के अपने दोनों पैरों को पीछे से पकड़ के जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारे स्टमक पर प्रेशर आता है, स्टमक का साथ में हमारे डायफ्राम और हार्ट पर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन हमारे चेहरे पर, आंखों पर और ब्रेन की तरफ दौड़ने लग जाता है। इससे हमारी आईज लाल रेड कलर की होने लग जाती हैं। तो इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जितना आईज के अंदर इंक्रीज होता है तो हमारी आई साइट उतनी ही स्ट्रांग होने लग जाती है। सेकंड, जैसे अभी कोविड का लॉकडाउन था तो मोस्टली बच्चे भी घर से काम कर रहे थे और बड़े भी अपने घर से ही काम कर रहे थे, तो उस टाइम हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा आईज की प्रॉब्लम होने लग गई, बिकॉज हमने छोटी डिवाइस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया जो हम बड़ी डिवाइस पे कर रहे थे। तो ज्यादा उनके ऊपर फोकस होने से भी धीरे धीरे आईज वीक होने लग गई। तो ज्यादा जो काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर या बच्चे जो है अपने लैपटॉप और पीसी को यूज करते हैं, उनके लिए अच्छा है कि वो 1 घंटे के अंदर, जैसे 1 घंटा काम करते हुए हो गया तो दोनों हाथों की पाम इस तरह से आपस में रब करके और दोनों आईज के ऊपर कम से कम 2-2 सेकंड के लिए रखें। इससे जो हाथों की गर्मी है आंखों को आराम देती है, और आंखों में किसी तरह की ड्राइनेस आ रही है, आंखों के अंदर स्वेलिंग आ रही है, उसको वो बहुत अच्छे से कम करता है। सेकंड, इसमें पोज है जिसको हम शीर्षासन कहते हैं या शोल्डर स्टैंड, जिसको सर्वांग आसन कहा जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन वापिस हमारी आईज की तरफ बढ़ता है। तो और सुबह सुबह इसमें साथ में इंक्लूड कर लें कि हमें मॉर्निंग वॉक पे जाना है। मॉर्निंग वॉक भी ये नहीं कि हम रोड के ऊपर घूम रहे हैं, आसपास आपके पास में कोई पार्क है जहां पर हरी घास होती है, और सुबह सुबह जब ड्यूज गिरती है, जैसे ओस गिरती है, तो नंगे पैर चलने से हमारी आई साइट स्ट्रांग होने लग जाती है। बिकॉज ऑफ क्या होता है कि अंदर जो हमारे हार्मोन सिक्रेशंस होते हैं वो ग्रीन कलर को देखने से और ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और आईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, एक धनुरासन, सर्वांग आसन और शोल्डर स्टैंड, इसको हेड स्टैंड, ये पोजेज हमें लेट के करने हैं। और साथ में बैठ के हमें मंडूक आसन करना है। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, मंडूक आसन स्टमक के साथ साथ में हमारे फेस और आईज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हाथों को स्टमक के ऊपर लगा के फॉरवर्ड बेंडिंग की जाती है। जैसे हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो वैसे ही हमारे सिक्रेशंस जो है आईज के अंदर बढ़ने लग जाते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं। और साथ में प्राणायाम जरूर करें, बिकॉज प्राणायाम क्या करता है, जैसे हम
हमारी आंख से अगर पानी आता है तो सीधा वो नाक से कनेक्ट होता है कि नाक से भी हमारे पानी स्टार्ट हो जाता है। तो आईज किसी वजह से इन्फेक्टेड हैं तो नोस्ट्रल्स के थ्रू आप प्राणायाम स्टार्ट करें, जिसके अंदर भ्रामरी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, हमारे आईज के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, ब्रेन के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। एक भंवरे की तरह गुंजन करना करें, तो इसको कम से कम 5 टाइम आप रिपीट करेंगे तो आपके आईज की जो स्वेलिंग होगी या ड्राइनेस होगी वो कम होने लग जाती है। तो ये पोजेस करके हम अपने आईज को काफी हेल्दी बना सकते हैं। और सेकंड, एक और छोटी सी एडवाइस है, जो कई घंटों तक लैपटॉप या पीसी पर काम करते हैं वो अपने आप को कम से कम अपने पीसी को 2 फीट की दूरी पर रखेंगे, कम से कम अपने हाथ की एक हैंड इतना डिस्टेंस हो तभी काम करें। बहुत ज्यादा क्लोज करने से भी आईज के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा, इसकी वजह से आपके आईज के अंदर समस्याएं शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत अहम बात सुरेंद्र जी ने बताई और वाकई इस पर ध्यान देना होगा। आप जितना ज्यादा बॉडी को एक्टिव रखेंगे वो आपके लिए फायदेमंद है। सांची जी, मैं आपका रुख करूंगा। सबसे जरूरी हो जाता है खान पान, और बहुत सी चीजों में लोग शायद जागरूकता की कमी है, उन्हें समझ नहीं आता कि वो अपनी आंखों की सेहत के लिए किन फलों, किन सब्जियों और क्या कोई स्पेशल डाइट है जिसके जरिए उनकी आंखों की सेहत बेहतर बनी रह सकती है। जरा उस पर रोशनी डालें। जी, सो विटामिन ई, ए, ये तो हम जानते हैं, बहुत कॉमन नॉलेज है कि विटामिन ई और ए खाना चाहिए। जो हमारे सिट्रस फ्रूट से, जो कलरफुल वेजिटेबल्स है जैसे येलो, ऑरेंज, ये सारे ब्राइट कलर के जो होते हैं या उनसे हमको विटामिन ई और ए मिलता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो 2 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो की न्यूट्रिएंट है, वो है ल्यूटिन और जियाज़ैंथिन। ये इग्नोर किया जाता है मोस्टली और समझ में नहीं आता है। बोलते हैं कि ग्रीन वेजिस खाना चाहिए, बट दीज आर द 2 न्यूट्रिएंट्स जो हमको ग्रीन वेजिस से मिलता है। सो बेसिकली हमारे डेली रिक्वायरमेंट जो ल्यूटिन की होती है वो 10 मिलीग्राम की होती है, और जो हमारी जियाज़ैंथिन की 2 मिलीग्राम होती है। तो इसके लिए आपको 2 कप ग्रीन वेजिस, जैसे ग्रीन वेजिस मतलब आपके पालक हो गया, आपका जो भी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, ब्रोकली हो गया, या आपका कैप्सिकम हो गया, भिंडी हो गया, बीन्स हो गया, क्यूकम्बर हो गया, सारे आपके लीफी वेजिटेबल्स, तो जैसे आपका केल हो गया, मेथी हो गई, ये सब वेजिस तो आपको रोज खाना चाहिए 2 कप। इससे आपका जो ल्यूटिन और जियाज़ैंथिन जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो आपको जितना जरूरत है बॉडी के लिए उतना मिल जाता है। उसके अलावा जो आपके विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, तो वो तो आपके सारे जैसे नट्स भी हो गया, सीड्स भी हो गया, तो कलरफुल वेजीज हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए जैसे ऑरेंजेस हो गया, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो अनदर न्यूट्रिएंट है जो बॉडी के लिए चाहिए होता है। अभी नेक्स्ट है जिंक और ओमेगा 3। सो जिंक और ओमेगा 3 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आई हेल्थ के लिए। तो ये आपको एग से मिलता है, सीड से मिलता है, नट्स जैसे आपके आलमंड हो गया, वॉलनट्स हो गया, और आपका फिश हो गया, नॉनवेज में एग्स हो गया, इसमें सब आपको ओमेगा 3 मिलता है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो आई हेल्थ के लिए खाना ही खाना है। जैसे आपने एक सिट्रस फ्रूट खा लिया, जैसे ऑरेंज खा लिया, या आपने एक नींबू पानी पी लिया, तो पानी ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना, आपको पता है दिस इज अ हाइड्रेटेड एरिया, आईज में पानी होता है हमारा, तो ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए ज्यादा। तो पानी भी उसी हिसाब से 3 लीटर से ज्यादा पानी पीना चाहिए। उसमें अगर आप ½ लीटर नींबू पानी पी सकते हो तो विटामिन सी के साथ आता है, तो बहुत बढ़िया है। तो विटामिन सी भी हो गया, आपका हाइड्रेशन लेवल भी हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। उसके अलावा तो आपको सेहत का ध्यान रखना ही है। आपको सारा आपका प्रोटीन हो गया, गुड फैट्स हो गया, फाइबर हो गया, ये सब तो आपको एक मील अच्छा खाना ही चाहिए। पूरे दिन में आपका न्यूट्रिएंट का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ग्रीन्स इज समथिंग विच आई वुड से यू हैव टू हैव। ग्रीन वेजिटेबल आपके रोज के खाने में होना ही होना चाहिए। आप अपनी स्नैक्स में जैसे सीड्स ले लो, नट्स ले लो, आलमंड, वॉलनट, ये सब भी होना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो एटलीस्ट वीकली 3 डेज आपको फिश खाना चाहिए, एटलीस्ट वीकली 4 दिन आपको एग्स खाना चाहिए। सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका आई हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, मेंटेन भी रहेगा, इन्फेक्शन भी कम होगा, क्योंकि ये सब न्यूट्रिएंट्स में जो बता रही है वो इम्यूनिटी पे काम करता है। तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी ऑल्सो प्लेज रोल इनटू फाइटिंग इन्फेक्शंस एंड ऑल दिस वायरल बैक्टीरियल सब कुछ। तो इसके अलावा आप हल्दी, और हमारे किचन में जो भी हर्ब्स है जैसे हल्दी है, अदरक है, इन्फेक्शन कम करने के लिए वो भी सब ले सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत अहम सलाह सांची जी की ओर से आती हुई। डॉक्टर महिपाल, एक बार फिर मैं आपका रुख करूंगा। अगर हम आंखों की बीमारियों की बात करें तो वो कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं जो आजकल बहुत कॉमन पाई जाती हैं, और इनके इलाज के अलग अलग तरीके क्या हैं, शुरुआती तौर से लेकर और एक्सट्रीम जब इफेक्ट होता है वहां तक? देखिए, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है, और आंखों की बीमारियां जो हैं वो काफी एज रिलेटेड हैं, जो कि बढ़ रही हैं।
दूसरी मेटाबॉलिक या हमारे लाइफस्टाइल करके भी वो बढ़ रही हैं, और तीसरा जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है या पोल्यूशन करके, जैसे आज नोएडा का ट्विन टावर गिरा, आपने देखा उससे कितनी धूल मिट्टी वगैरह उड़ी है, उसके करके पोल्यूशन करके चीजें हो रही है। अब सबसे पहले देखा जाए तो आपने एक कंजंक्टिवाइटिस की बात करी, इन्फेक्शंस होती हैं जो लिड पे हो सकती हैं, पलक पे हो सकती हैं, कंजंक्टाइवा पे हो सकती हैं, कॉर्निया पे हो सकती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी करके कॉर्निया जो है वो केराटोमिलेशिया यानी कि पिघल सकता है। अगर उसके पीछे जाते हैं तो काला मोतिया होता है, और काले मोतिया में जो निगाह चली जाती है उसको हम साइलेंट थीफ ऑफ विजन कहते हैं, जिसमें आंख का प्रेशर बढ़ जाता है और उसमें आंख की जो नस है वो सूख जाती है, और व्यक्ति की जो विजन लॉस होता है वो इरिवर्सिबल होता है। मगर एक दूसरा मोतिया होता है जिसको हम सफेद मोतिया कहते हैं, काला मोतिया यानी ग्लूकोमा, जो इरिवर्सिबल है, बट ज्यादा कॉमन जो है उसको हम सफेद मोतिया कहते हैं, यानी कि कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में जैसे कि अभी आपने चित्र दिखाया था, जो आंख का नॉर्मल लेंस है, ये जो जैसे चित्र आ रहा है, उसके अंदर आंख का लेंस जो है वो ओपेक हो जाता है, क्योंकि आंख के लेंस की जो प्रोटीन्स होती हैं वो डीनेचर होती हैं उम्र के साथ। इसमें चोट लगने से भी ये व्हाइट हो सकता है लेंस, तो इसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। और इंडिया में कैटरैक्ट 10 साल जल्दी वेस्ट से होता है, कारण नहीं पता, न्यूट्रिशन है, यूवी लाइट है, या जेनेटिक फैक्टर्स है, ये नहीं पता, बट गिवन अ लॉन्ग इनफ लाइफ हम सबको कैटरैक्ट होगा। जैसे बाल सफेद होते हैं उसी तरह जो कैटरैक्ट होता है, तो लाइट जो है वो पर्दे पे नहीं जाती है। और कैटरैक्ट का चाहे लोग बोलते हैं आयुर्वेदा वगैरह में, कैटरैक्ट का आज की तारीख में कोई साइंटिफिक मेडिकल क्योर नहीं है, यानी कि दवा से क्योर नहीं हो सकता है। उसका हम फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी या फेको इमल्सिफिकेशन से कैटरैक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में करके निकालते हैं, और जो ओरिजिनल लेंस होता है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक आर्टिफिशियल लेंस के साथ। आर्टिफिशियल लेंस आजकल ट्राइफोकल लेंस वगैरह भी आ गए हैं, टॉरिक भी आ गए हैं, जिसमें के ऑपरेशन के बाद चश्मा लगाने की जरूरत काफी कम हो सकती है हर डिस्टेंसेस के लिए। तो कैटरैक्ट की इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सर्जरीज होती है, लगभग 75 लाख सर्जरी साल की होती है, एंड दैट इज मोर देन अमेरिका, चाइना एंड यूरोप पुट टुगेदर। तो ग्लूकोमा का मैंने बताया, कैटरैक्ट का बताया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आजकल बहुत बढ़ रही है उसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। जैसे आप सब जानते हैं कि इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स कैपिटल फॉर डायबिटीज। अनफॉर्चुनेटली खान पदार्थ जो हम ले रहे हैं, अनसैचुरेटेड फैट वगैरह, ऑयली कार्बोहाइड्रेट हाई डाइट विदाउट एनी एक्सरसाइज, उससे के डायबिटीज की जो परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट इन पेशेंट्स है वो बढ़ रही है। और लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि जो शुगर का दुष्प्रभाव है वो समय रहते आंख के पर्दे के ऊपर यानी कि रेटिना पे डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, जो अगेन इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस कॉज करता है। इंडिया में लार्जेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज कैटरैक्ट, while in the developed countries सबसे ज्यादा कॉज फॉर इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो हर व्यक्ति जिसको शुगर की बीमारी है उसको अपना पर्दा टेस्ट कराना चाहिए, और समय रहते उसका यहाँ लेजर से या इंजेक्शन से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि जो आंख में नई नाड़ियां बन रही हैं, ये जैसे लेजर आप दिखा रहे हैं, तो उससे आंख का जो ब्लीडिंग वगैरह नई नाड़ियों की होती है वो नहीं हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कह रहा था जो एनवायरमेंट से है, एक तो पॉल्यूशन, ड्राई आई वगैरह है, मगर उससे ज्यादा ये है, हमने ये देखा है कि कोविड के बाद क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था तो लोगों ने बहुत ज्यादा कंप्यूटर का यूज किया है, स्मार्टफोन का यूज किया है, जिससे कि ये देखा गया है कि माइनस का नंबर जो है वो लोगों का बढ़ रहा है। The number of children who need minus glasses वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया है। अगर आप ईस्ट की तरफ जाएं, जापान, ताइवान, कोरिया वगैरह, तो लगभग 60 से 70% जो बच्चे हैं उनको माइनस का चश्मा लगा हुआ है, और इंडिया में भी ये बढ़ रहा है, क्योंकि जो आंखें हैं ये दूर की विजन के लिए बनी है, और जब व्यक्ति हर वक्त स्मार्टफोन पे लगा रहता है या कंप्यूटर पे लगा रहता है तो आंख के ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे कि माइनस का नंबर बढ़ता है। तो इसको रोकने के लिए अब कुछ दवाइयां आई हैं जो लॉन्ग टर्म यूज से, और बल्कि कुछ लेंसेज भी चश्मे में आ गए हैं, जिससे कि मायोपिया की प्रोग्रेस रोकने के ऊपर काम हो रहा है।
ठीक है। फर्दर लेजर विजन करेक्शन बहुत इम्प्रूव हो गया है, जिसमें के जो लोग 18, 20, 21 साल से ऊपर की उम्र में हैं, वो अगर अपने माइनस के चश्मे या प्लस के नंबर से निजात चाहना चाहते हैं तो उनको स्माइल पद्धति या लेजर विजन करेक्शन लैसिक से उसका चश्मे से छुटकारा मिल सकता है। फाइनली जो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो स्ट्रेन ऑफ आई वगैरह है, इसमें लोगों को कंप्यूटर पे जैसे काम करते हैं, योगा वालों जी ने बताया, उसमें हमको हर 20 मिनट के बाद कम से कम 20 बार ब्लिंक करना चाहिए और थोड़ा सा दूर देख के आराम करना चाहिए, आंख को आराम देना चाहिए, वरना शाम तक आपको सरदर्द होगी, आपकी आंख लाल होगी, आपकी आंख में ग्रिटी सेंसेशन होगी और ड्राइनेस बढ़ रही है। जो पॉल्यूशन हो रहा है जिसमें हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर वगैरह, नॉक्सियस गैसेस हैं, उससे जो आंख के सबसे आगे टीयर फिल्म होती है उसकी स्टेबिलिटी खराब हो रही है, जिससे कि व्यक्ति को ड्राई स्क्रैची आईज हो रही है और ड्राई आईज की जो नंबर ऑफ पीपल जो उस चीज से पीड़ित हो रहे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, समय का मैं माफी चाहूंगा, शो को हमको यहीं खत्म करना होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि हमने पूरी कोशिश की है कि आंखों की सेहत को लेकर जो जो भी चीजें हैं, जो जो भी सवाल हैं, उनका जवाब जानने की, और इन सभी के बीच सबसे अहम बात आपको यही है कि आप जरा स्क्रीन टाइम अपना कम कर दीजिए, अपनी आंखों को थोड़ा सा आराम दीजिए, बेहतर खाइए, बेहतर तरीके से एक्सरसाइज, योगा, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया, उन बातों का ख्याल रखिए तो आंखों को आप बचाए रख सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ जो बीमारियां हैं उन पर भी मेडिकल साइंस ने काफी हद तक बहुत क्रांतिकारी तरीके से एक तरह से उन पर विजय हासिल की है। तो उन ऑप्शंस की ओर जाना आपको एक उम्र के बाद पड़े, इसकी कोशिश करिए, उम्र से पहले ना उन सब बीमारियों को आप दावत दें, इस बात का ख्याल रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महिपाल आपका, इसके साथ ही सांची आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने का, अहम टिप्स देने का। और इसी के साथ सेहत वाला संडे में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।